हाय पड़ोसियों, कुदरत का निजाम इज आउट। कैलकुलेटर्स भी बाहर आ चुके हैं। क्योंकि अब नेट रन रेट की कहानी आ चुकी है। ऑफ कोर्स उसके लिए जीतना जरूरी है। अभी तक किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन को पाकिस्तान ने नहीं हराया, पर हराना पड़ेगा और वो हरा सकते हैं। पहले किले का मैदान होगा, सामने श्रीलंका होगी, और अगर वो हरा देते हैं और वो मार्जिन सही रहता है, समझाऊंगा कि क्या है, तो फिर सिर्फ वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, श्रीलंका भी क्वालिफाई कर जाएगा एज ए कंट्री। क्योंकि अगर पाकिस्तान बाहर का रास्ता नाप लेता है तो फिर दोनों के दोनों सेमीफाइनल्स भारत की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो फिर एक सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। एंटी टॉक ना। और इंग्लैंड यार अनडिफीटेड, सर कर क्या रहे हो आप लोग? सुपर 8 में तो मतलब आग ही लगा दी है। और ये वाला जो मुकाबला जीते हैं, चाहे फिर वो रेहान अहमद हो या फिर विल जैक्स हो, इट वॉज इनक्रेडिबल जिस तरीके से इस मुकाबले को अपने नाम किया है। न्यूजीलैंड का भाग्य अब उनके हाथ में है नहीं। अब भारत के सामने कौन आने वाला है वो तो कंफर्म हो गया, पर बाकी बातें तो कर लेना जरा। हैशटैग आकाशवाणी presented by Myntra. Fashion's biggest birthday party of the year is live now. लाइव हो चुकी है। Everyone is invited. आप भी इन्वाइटेड हैं और रिटर्न गिफ्ट सबको मिलने वाला है। और एक भारत की जर्सी भी हम देते हैं। अब वो 2-3 ही वीडियो बचे हैं, सोच लो। अभी अगर चाहिए तो ले लो, नहीं तो इसके बाद नहीं मिलेगी बाबा, तो फिर थोड़ा कमेंट सेक्शन को भर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। पर लेट्स गो वन बाय वन। एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू वन थिंग कि मैं सिर्फ मिंट्रा की इसमें प्रमोशन कर रहा हूँ, बाकी सारी जो है वो यूट्यूब की अपनी एड्स हैं, मैं नहीं चला रहा हूँ उनको। सो डोंट गिव मी गाली। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेट रन रेट फर्स्ट। मतलब कुदरत के निजाम की बात करते हैं। सी इंग्लैंड अनडिफीटेड नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। तो अगर भारत क्वालिफाई करता है, भारत और वेस्ट इंडीज का जो विजेता होगा उसका मुकाबला इंग्लैंड के साथ वानखेड़े स्टेडियम में होगा। वो सेकंड सेमीफाइनल होगा, इट्स ऑलरेडी कंफर्म। अब भारत जीतेगा नहीं जीतेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। या वेस्ट इंडीज, आई मीन विल टॉक अबाउट दैट लेटर। पर वो क्वालिफिकेशन जो है वो कंफर्म हो चुकी है। न्यूजीलैंड की क्वालिफिकेशन अब फंसी हुई है। न्यूजीलैंड अब दूसरे स्थान पे है इस समय। नेट रन रेट अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान कैन कैच अप। और वो जो सिनेरियो है, वो जो कैलकुलेशन है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। थोड़ी सी इम्प्रॉबेबल शायद हो सकती है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर वो पहले बैटिंग करते हैं, से मान लीजिए आपकी पहले बैटिंग आ गई पाकिस्तान, तो आपको 160 के करीब अगर आप रन बनाते हैं, 160 170, जितने ज्यादा बनाओगे उतना अच्छा। ऑफकोर्स क्योंकि जीतने के लिए आपको सामने वाली टीम को, नहीं जीतने के लिए नहीं, क्वालिफिकेशन के लिए आपको सामने वाली टीम को 60 से 65 का एक मार्जिन रहेगा, उससे पहले रोकना पड़ेगा। ये मैंने आपके सामने एक ग्राफिक भी डाल दिया है, इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। अब सारे पढ़ूंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर दैट्स द रफ आइडिया। अगर पहले बैटिंग करो तो 60 से 65 रन के बीच में आपको वो मार्जिन से जीतना है टू क्वालिफाई। और अगर आप बाद में बैटिंग करते हैं तो लगभग 13 ओवर के इर्द गिर्द आपको वो टोटल चेस करना होगा। अब सवाल आता है कि क्या चीज़ बेहतर होगी। पहली बात तो ये पिच बेहतर होगी पहले के लिए कि ये ऐसी पिच नहीं है जहाँ पे आसानी से वो टर्न हो जाती है, जहाँ पे रन नहीं बनते। इट्स अ गुड सरफेस। तो मैं तो कहूँगा बैटिंग बाद में करो यार। फिर चाहे वो मान लिया आपकी ताकत नहीं है पाकिस्तान पर, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? लेट्स बी ऑनेस्ट, क्रिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग से पहले अगर आप बैटिंग करते हो और आपने 200 भी बना दिए, तो भी 140 पे सामने वाली टीम को रोकना पॉसिबल नहीं होता है कि चलो मैं ये ना डिक्टेट कर लेता हूँ, रोक लेंगे। नहीं रुकती हैं टीम्स। आई मीन यू ट्राई बट यू कांट कंट्रोल। बाद में जब आप बैटिंग करने आते हैं तो आपके हाथ में होता है बल्ला। फिर आप जिस स्पीड से भागना चाहते हैं आप भाग सकते हैं। उसमें हो सकता है मैच हार जाओ, इट्स ओके। वो ये भी हो सकता है कि आप वो टारगेट से थोड़ा ऊपर चले जाओ, वो भी हो सकता है। ऑल दैट कैन हैपन। पर बल्ले से आप डोमिनेट और कंट्रोल कर सकते हैं, जो काम आप गेंद के साथ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान बेस्ट सिनारियो इज कि आप टॉस जीतें, उसके बाद गेंदबाजी का फैसला करें और बैटिंग के बाद उसको आप चेज कर दीजिए। उसके लिए चाहे फखर को ऊपर भेजना पड़े, नफे को खिलाना पड़े, बाबर को ड्रॉप करना पड़े, साइड ज़्यादा फरहान के पैर छूने पड़े, जो भी करना आप वो कर लीजिए। तो वो सब कुछ क्योंकि कैलकुलेटर, हार्ट बीट और काफ़ी बड़ा मुल्क है ये, तो वो ध्यान से देख रहा होगा। और अगर ये क्वालिफाई करते हैं तो फिर श्रीलंका में ही रहेगा इनका सेमीफाइनल। नहीं करते हैं तो फिर सिर्फ भारत के ऊपर होगा। वरना ये पहली बार हो जाएगा विश्व कप के इतिहास में कि एक भी एशियाई टीम आपको टॉप 4 में ना दिखे। आई मीन इंडिया विल स्टिल बी देयर विद द चांस, पर अगर पाकिस्तान बाहर हो गई तो फिर सिर्फ इंडिया ही बचेगा। तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो। पर बात करनी है कैसे हम यहाँ पे पहुंचे हैं, और उसके लिए जीत का होता है जैसे मंत्रा, वैसे होता है सेलिब्रेशन का मंत्रा। माय फ्रेंड, फैशंस बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। लाइव हो चुकी है। एवरीवन इज इनवाइटेड एंड एवरीबडी इज गेटिंग अ रिटर्न गिफ्ट। अच्छा लगा ना सुन के? तो आपको भी रिटर्न गिफ्ट मिल सकता है। और इस बार जो सेलिब्रेशन के लिए जो तैयारी की गई है, 3 के 3 मुकाबले जीत गए यार। ऑल 3 गेम्स वन। और विल जैक्स, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आई मीन क्या बंदा है यार, क्या बैटिंग कर रहा है, क्या बॉलिंग कर रहा है। इनफैक्ट कितनी बार अब हो चुका कि सिंगल हैंडेडली मैच जिता देता है यार। ये मैच पलट देता है। अगर उस दिन उसने नेपाल के सामने 21 ना बनाए होते आखिरी ओवर में,
तो मैच ही नहीं जीतती इंग्लैंड। और उसके बाद यहाँ आप देख लीजिए, उससे पहले आप देख लीजिए, गेंदबाजी के साथ देख लीजिए, आई मीन ही इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। विल जैक्स का वहाँ पे रहना, विल जैक्स का अंत तक मेंटेन अपना टेम्पो बनाए रखना, जहाँ छक्के चौके चाहिए थे वहाँ छक्के चौके लगाना और इवेंचुअली मैच जिताना। और इससे बड़ी बात जो है ना, हैरी ब्रूक ने क्या किया, जनरेशनल टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड है, तो उनकी जब फॉर्म की थोड़ी गड़बड़ा, मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, उन्होंने कहा मैं ऊपर चलता हूँ, 3 नंबर पे खेलता हूँ, क्योंकि नंबर 3 पे खेलना हर किसी को बेहतर लगता है, ओपन कर लो और भी अच्छा हो जाता है T20 फॉर्मेट में। पर विल जैक्स भी तो ओपनर है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर के बैटर हैं, आपने उनको 7 नंबर पे धकेला हुआ है और वो वहाँ पे वो काम कर रहे हैं जो उनको फर्स्ट इट डजंट कम नेचुरली टू हिम, एंड टू दीज आर नॉट द कंडीशंस। ये वाली जो सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन, स्लो प्रेमदासा का पिच, इनको रास नहीं आता है, पर वहाँ पे भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो विल जैक्स वेल डन। सेलिब्रेशन का बहुत बड़ा मौका जो है उन्होंने अपने इंग्लैंड के फैंस को दिया है। ऑफ कोर्स रेहान अहमद डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, जो 2 छक्के लगाए, एक ग्लेन फिलिप्स को, एक मिचेल सैंटनर को, आई थॉट दैट वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। सो वेल डन रेहान, वेल डन विल जैक्स। और सेलिब्रेशन का मौका मिला जैसे आपको मिल सकता है। और आप तो इनफैक्ट वेट, ये जर्सी भी जीत सकते हो। ये जर्सी कैसे जीतोगे? ये जर्सी आप जीत सकते हो अगर आप फैशन बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर जो स्टार्ट हो चुकी है, लाइव हो चुकी है मिंत्रा पे, वहाँ पे आप जाएं, आप रिटर्न गिफ्ट गारंटेड, एवरीबडी इज इन्वाइटेड, और मेरी जो वीडियो के कमेंट सेक्शन को भर दें। कैसे भरेंगे? क्वर्किएस्ट जो बर्थडे विश टू मिंत्रा होगी उसको हम ये टी शर्ट जो है वो दे देंगे। जैसे आज के हमारे जो विजेता हैं, विनर है हमारे, विनर नंबर 8 हैं, मतलब 2 ओवर को हम देने वाले हैं। मिंत्रा का है बर्थडे, आया सभी के लिए डिस्काउंट लाया, होए होए, बड़ा लंबा सा मैसेज आप पढ़ लीजिएगा। इनका नाम है मोहम्मद नायर आजम, ये दिल्ली के हैं। ठीक है जी, अमर मार्केट, जैतपुर, न्यू दिल्ली। क्या बात है, वेल डन सर। ये मोहम्मद साहब ने बहुत बढ़िया काम किया। तो ये जर्सी आपके पास पहुंच जाएगी और आप भी जीत सकते हैं। कैसे? विश बर्थडे ना, मतलब बर्थडे विश करो को कि बर्थडे विश फॉर मिंत्रा, कमेंट सेक्शन, गूगल फॉर्म, यू नो द ड्रिल बाय नाउ। तो फिर फैशन बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर इज हैपनिंग, इट्स ऑलरेडी लाइव, जाओ, एवरीवन इज इनवाइटेड, रिटर्न गिफ्ट गारंटीड। चलिए अब जरा एक एक करके थोड़ा सा और धागे उधेड़ते हैं इस मुकाबले के, ये हुआ क्या है इस मैच में। इंटरेस्टिंगली जो पहले बैटिंग करने का फैसला, बिल्कुल सही फैसला, इनक्रेडिबल स्टार्ट मिल गई। टिम साइफर्ट, फिन एलन, जो कि मुझे लग रहा था इस मैदान पे, इस पिच पे मुश्किल होगा, वो उन्होंने कर दिया था काम, पर couldn't really finish strongly। जहाँ वो ग्लेन फिलिप्स का विकेट गिरा और उसके बाद डैरल मिचेल का, इतनी नीचे बैटिंग करा रहे हैं, हम पहले भी कह रहे थे ऊपर भेजो, ऊपर भेजो, ऊपर भेजो, इनकी फॉर्म वेस्ट कर रहे हो, फॉर्म वेस्ट कर रहे हो, फॉर्म वेस्ट कर रहे हो। ऐसे करते करते ना फॉर्म चली जाती है यार। डैरल मिचेल ने रन नहीं बनाए इस वर्ल्ड कप में, और अनफॉर्चुनेट पार्ट कि आपने उनसे रन नहीं बनाने दिए हैं। रचिन रविंद्र अच्छा खेले, उन्होंने रन बनाए, ग्लेन फिलिप्स ने रन बनाए, पर अब वो मिचेल का फॉर्म तो आ ही नहीं गया। वो जो था इंदौर का फॉर्म, वो जो सेकंड वनडे का फॉर्म, वो सब अब लापता हो चुका है। T20 में इतना नीचे इनको कर दिया गया है। मार्क चैपमैन, उनसे भी उम्मीद थी, वो भी उतना अच्छा कर नहीं पाए हैं, पर स्पिनर्स फ्रॉम इंग्लैंड, रेहान अहमद 2 विकेट चटका जाते हैं, 19वां और 20वां ओवर स्पिनर डाल जाते हैं। आदिल रशीद, द आर्ट ऑफ बोलिंग स्लो लेग स्पिन, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। और कुल मिला के फिर भी 159 तक आप पहुंच गए, 160 के करीब अगर आप पहुंच जाते हैं आखिरी बॉल पे छक्का लगा के, wasn't a bad score। और फिर नई गेंद से 2 फटाफट चटका देना, दोनों ओपनर साफ, बटलर भी आउट और फिल सॉल्ट भी आउट। बटलर का फॉर्म नहीं आया यार। बट जब गेंदबाजी की बात करते हैं, उसके बाद हैरी ब्रूक का एक छक्का, पर उनका आउट होना, उसके बाद टॉम बैंटन के साथ एक साझेदारी तो पनपना, पर फिर जेकब बेथल का आउट हो जाना। इनफैक्ट उसके बाद भी साझेदारी पनपी है, पर ये वो वाला मैच है जिसमें एक बंदे ने भी 40 नहीं बनाया। 39 वॉज द हाईएस्ट टोटल। एक साइड बहुत छोटी थी, एक साइड बहुत बड़ी थी, तो वो भी एक अलग सा लोचा था, एक अलग सा समीकरण था इस मुकाबले के अंदर। स्ट्रेंज एज इट में साउंड, क्योंकि इतना बड़ा मैदान है, इतना बड़ा आपके पास स्क्वायर है, बीच वाली पिच पे खेला करो यार, एक साइड बड़ी एक साइड छोटी क्यों? न्यूजीलैंड वाले कह रहे थे हमें तो आदत है, हम तो ऑकलैंड में टेढ़ा ग्राउंड, उधर मेढ़ा ग्राउंड, हम तो खेल लेते हैं, पर इवेंचुअली ना इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। बैटर्स उस तरफ मारने की कोशिश करते हैं, बॉलर्स उस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, थोड़ी सी डायमेंशन सेंट्रिक जो है वो गेंदबाजी होने लगती है, बैटिंग भी वैसे होने लगती है, पर अंत में जो विल जैक्स, रेहान अहमद, छोटी सी पारी सैम करन की, छोटी सी पारी टॉम बैंटन की, ये सब कुल मिला के मुकाबले को जिताते हैं। वहाँ एक ग्लेन फिलिप्स का ओवर याद आया यार, 22 रन का ओवर था, 22 रन ओवर, ही कुड हैव डन डिफरेंटली, दैट इज़ फॉर श्योर। राउंड द स्टम्प्स जो है गए नहीं एक बार भी, बहुत तेज़ डाल रहे थे। कप्तान भी कुछ अलग कर सकते थे, कप्तान फास्ट बॉलर को ला सकते थे, या वो वाला ओवर खुद डाल देते, 18वां फिर 19 और 20वां फास्ट बॉलर से करवा देते, पर वो नहीं करवाया उन्होंने। और इस सोडी ने जो 2 में दिए 21, आई थिंक दैट एक्चुअली टाइड हिज हैंड्स, क्योंकि सामने अगर 2 राइट हैंडर्स हैं और 18वां ओवर है, आप नहीं देते हैं
राइट आर्म ऑफ ब्रेक को, और वो भी राइट आर्म ऑफ ब्रेक ब्रेसवेल नहीं है, वो ग्लेन फिलिप्स हैं जो कि पार्ट टाइमर हैं, मतलब लिटिल बेटर देन पार्ट टाइमर आजकल, पर ही स्टिल अ पार्ट टाइमर, ही इज़ नॉट हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन और उस्मान तारिक और हुएवर एल्स, नहीं है वो, इज़ अ डिसेंट बॉलर। पर जब पिटाई हो रही थी तो ये जहन में भी नहीं आया कि मैं राउंड द स्टम्प्स चला जाता हूँ, मैं थोड़ा स्लो डाल लेता हूँ क्योंकि इट डजंट कम नेचुरली टू यू, बट इन द एंड न्यूजीलैंड ने अपना भाग्य तो अपने हाथ से गवा दिया है। इंग्लैंड हैज स्टार्टेड टू पीक एंड पीक वेल, तो इनका मुकाबला होगा हमारे साथ कहाँ पे, मानखेड़े के मैदान पे। अच्छा, पाकिस्तान की भी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि भैया फैंटेसी क्रिकेट अगर आप खेलते हो तो फ्री में खेलो। कहाँ खेलोगे, जंबो पे खेलो। और जंबो पे क्या होता है, जंबो पे कुछ नहीं करना, आपने डिपॉजिट करना, अपनी शॉपिंग कर लेनी है। इट्स अ शॉपिंग ऐप यार। तो शॉपिंग आपने कर ली, आपने 1000 रुपये डिपॉजिट किया, 1000 रुपये की शॉपिंग कर ली, और उसके बाद वो सामान आपके घर पे 1000 रुपये के बदले आपको मिल गए टोकन से खेलो फ्री में फैंटेसी के लिए कभी कोई किससे आपसे पैसे नहीं मांगेगा, तो ये भी नहीं मांगेंगे, और आप उन टोकन से खेलो फैंटेसी, और वहाँ जीत गए, और जीत सकते हैं क्योंकि अपनी टीम में शेयर कर रहा हूँ अपनी टेलीग्राम के ऊपर, तो आप वहाँ जाके अपना टीम देख लें, अपने मस्ती से बना लें, वहाँ जीत गए तो फिर डिजिटल गोल्ड आप जीत सकते हैं। येस यू कैन। कैसे, वहाँ मिलते हैं डायमंड्स, मतलब इन ऐप करेंसी होती है, उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं डिजी गोल्ड से, और फिर डिजी गोल्ड आप चाहे बेचो या रखो, आई मीन यू कैन सी द चार्ट कि किस तरफ जा रहा है डिजी गोल्ड के प्राइसेस, एंड दैट्स हाउ यू एक्चुअली ईदर होल्ड और सेल। तो फिर डोंट बी अ डम्बो, डाउनलोड जंबो। श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच के बारे में सिर्फ एक आखिरी बात ये बची है करने के लिए कि एक तो और चीज़ थी एक्चुअली, रिंकू सिंह रियली रियली अनफॉर्चुनेट, सो ओम शांति, एंड आई रियली होप एंड सेंडिंग प्रेयर्स एंड कॉन्डोलेंसेस कि ये जो बहुत बड़ा जो लॉस है, मे गॉड गिव यू द स्ट्रेंथ टू एक्चुअली डील विद इट। पेन भी है और लॉस भी है, पर रिंकू सिंह इज़ बैक इन कोलकाता, ही इज़ अवेलेबल फॉर सेलेक्शन, मुझे लगता नहीं होगा, पर ही इज़ बैक इन कोलकाता। रिंकू सिंह इज़ देयर एंड ऑल ऑफ अस आर विद यू रिंकू। अब याद आ रहा है कि वो जो कैच भी छूटा था ना पिछले मैच में, कैसे ही पकड़ पाएगा बंदा जब पापा वेंटिलेटर पे होंगे यार। आई मीन यू फील फॉर हिम, राइट? ओके, नाउ लेट मी जस्ट टॉक अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान मुझे लगता है कि इस वाले मुकाबले में तो बाबर को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो यार, हाँ, नफ़े को खिलाना हो तो खिला लो यार, और अगर बैटिंग नहीं करानी बाबर को तो मत कराओ यार, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। पर श्रीलंका, प्ले फॉर सम प्राइड यार। आई मीन एक मैच आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसके बाद कुछ करा नहीं है आपने। आप जिम्बाब्वे से हार गए, आप इंग्लैंड से हार गए, आप न्यूजीलैंड से हार गए, आप पाकिस्तान से भी हार जाओगे तो फिर तो मतलब आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। तो प्लीज़ प्ले फॉर योर प्राइड, थोड़ा गौरव के लिए खेलिए, और अच्छा खेलो यार। प्रथम निशंका की तरफ मेरी नज़र होगी, कुशल मेंडिस पे मेरी नज़र होगी, मिशारा अगर खेलते हैं तो वो, नहीं तो रत्नायके, दसुन शनका बैट अ लिटिल हायर माय फ्रेंड, और कमिंडो मेंडिस। गेंदबाजी ये ज़रूर है कि जब से पथिराना गए हैं, हसरंगा गए हैं, और नहीं आए ईशान मलिंगा, दे हैव पिक्ड देमसेल्व्स अप अ लिटिल बिट, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको गेम में रखें, इट्स जस्ट द बैटिंग हैज़ लेट देम डाउन। तो अगर बैटिंग अच्छी करती है श्रीलंका तो इट कुड बी अ गेम। पर यही था ना, जो डेड रबर था अब अलाइव रबर बन चुका है, क्योंकि इसमें पूरे निगाहें रहेंगी, कैलकुलेटर भी बाहर रहेंगे। मे द बेस्ट टीम विन यार, मे द बेस्ट टीम विन। आज के लिए, अभी के लिए मैं बस इतना ही है। ये वाली टी शर्ट हम ऑलरेडी एक दे चुके हैं, 2 और हम देने वाले हैं, तो फिर कमेंट सेक्शन को भर दो मेरे यार। लिंक डिस्क्रिप्शन में, और गूगल फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में, जंबो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और मैं मिल जाऊंगा आपको स्टार स्पोर्ट्स पे वापस, क्योंकि काम तो करना है। आखिरी 2 दिन बचे हैं लीग के, एंड वी स्टिल डोंट नो कि हमारे 2 सेमीफाइनलिस्ट होने कौन से वाले हैं यार, है ना? इंटरेस्टिंग।